आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक चल रहा था। एलसीएम और एचसीएफ में हम एलसीएम पढ़ रहे थे। एलसीएम तो एलसीएम में हमने ये पढ़ लिया था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हमारे पास थी 2, 3, 5, 7 और 11। इनका जब हमने एलसीएम लिया था तो 2310 आया था। 2310 आया था। 2310 कैसे आया था कि हमने इन सबका मल्टीप्लाई किया था। पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि हमने सबका मल्टीप्लाई किया था और एक ट्रिक्स भी पढ़ी थी इसके लिए। वैसे अगर मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10, 7 के 21, 210 गुणित 11। अब 210 का जब 210 में गुणा करेंगे तो 0, 1 तो 2310 आया था। ये मेथड हमने पढ़ी थी। लेकिन हमने एक और सिंपल तरीका पढ़ा था इसके लिए कि जो ऑप्शन थे उन ऑप्शन को चेकआउट कर रहे थे कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है कि नहीं। अब इसी रूल पर अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या हो। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था आप लोगों को। फाइंड द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। तो 6 प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, 11 और ये 13। ये हमारे पास 6 प्राइम नंबर है। अब आपके पास ऑप्शन दिया है। ऑप्शन देखिए, जो कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है मैं उन्हीं ऑप्शनों को आपके सामने लिखता हूँ, जिससे ये ना हो कि मैंने अपने मन से ऑप्शन बनाए। आए हुए ऑप्शनों को हम लिखते हैं। आपके लिए पहला ऑप्शन है 30030। दूसरा आपके पास ऑप्शन है 30300। अगला आपके पास ऑप्शन है 30100। अगला ऑप्शन है 30130। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए थे। तो हमारे पास मेथड ये है कि हम ये देखें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो 3 से नहीं कट रहा है। देखिए हमको ये दिख रहा है ये 3 से नहीं कट रहा, क्योंकि इन सब का भाग जाना चाहिए एलसीएम में। इनका जगह एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं तो एलसीएम का डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम इन नंबर से एलसीएम डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, यह आंसर हो नहीं सकता। इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, यह आंसर हो नहीं सकता। अगर हम कहें 2, 3, 5 इन सभी का भाग इनमें तो जा रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि 7 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, या 11 से या 13 से। तो या तो हम 7 का पारा डायरेक्ट ही पढ़ लें किसी भी ऑप्शन में, हम 7 का पारा डायरेक्ट ही पढ़ें, या 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हमारे पास है। बहुत सिंपल रूल है। जैसे हमारे पास दिया है 30030, ये दिया है। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको करेंगे और इधर एक 0 और ले लेंगे। 3 - 0 3, 0 - 0 0, 0 - 3 माइनस का 3, तो -3 + 3 0। जब ऐसा 0 हमको प्राप्त होता है या 11 का कोई भी मल्टीपल प्राप्त होता है तो डेफिनेट वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। तो ये तो 11 से डिविजिबल हो गया। अब हम इसको और चेक आउट करते हैं कि अगर ये भी 11 से डिविजिबल हुआ तो फिर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। देखो कितना सिंपल तरीका है। मल्टीप्लाई में लगेगा टाइम। आपके पास 30300 और उससे भी नहीं आएगा, ये डिजिट सम से भी गलत हो सकता है। हमने ये चेक किया, ये 0, ये -3 और इधर 0 ले लेंगे तो ये भी -3, माइनस का 6 आ रहा, तो डेफिनेट ये
11 से डिविशेबल नहीं हैं, तो फिर हमारा आंसर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे ये कहता कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो आप तुरंत ही कह देंगे प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी छोटी संख्या 2, 3, 5 से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या 3 पंज 15 दूनी 30। आपके क्वेश्चन का आंसर 30 आ जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी छोटी संख्या, तो हम 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 और 7, तो हम तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंज 15 दूनी 30 और 30 गुणे 7 210। क्वेश्चन का आंसर 210 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे इतने से। और बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको ऑप्शन मेथड से आप करिएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे ये कहता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं से विभक्त होने वाली, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या हो। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविशेबल बाय फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या, इन 5 से विभक्त होने वाली छोटी छोटी संख्या देखना है। तो 2 इस 4 में इंक्लूड है, 2 जब इस 4 में इंक्लूड है तो केवल और केवल हमको एलसीएम लेना 3 4 5 का। तो 3 4 5 हमारे पास है, तो आपस में ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे। जब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो तीनों का हम गुणा करेंगे, 4 पंज 20 तिया 60। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं से व्यक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या। अगर मैं आपसे कहता कि 2 लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम होता है, इसको नोट करके आप ध्यान रखिए कि किन्हीं भी 2 लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम क्या होता है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम अगर आपसे कहें तो आप ये कहेंगे कि 2 लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी 2 विषम संख्या आप खोज लें, जैसे आपने 11 और 13 कहा, तो 11 गुणे 13। आपने 21 और 23 कहा तो 21 गुणे 23। आपने 7 और 9 कहा तो 9 7 63। आपने 5 और 7 कहा तो 7 5 35। आपने 21 और 23 का तो हो गया, 23 और 25 का तो 23 गुणे 25। मतलब किन्हीं भी 2 लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि 2 सम संख्याओं में ऐसा नियम नहीं होता, किन्हीं भी 2 सम संख्याओं में ऐसा रूल नहीं होता कि किन्हीं भी 2 सम संख्याओं का गुणनफल उन दोनों 2 सम संख्याओं के एलसीएम उन दोनों के गुणनफल के बराबर हो, ऐसा सम में नहीं होता। विषम में याद रखेंगे। और अभाज्य संख्या में तो जो भी दिया हो उसका हम लगातार मल्टीप्लाई कर देंगे अभाज्य संख्या में। लेकिन क्वेश्चन आपके लिए कैसे आया था, ज़रा उस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं से, 20 तक की
सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होने वाली, संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? अब इसके लिए आपके लिए पेपर में ऑप्शन भी दिए थे। क्या ऑप्शन थे? देखिए ऑप्शन कितने इजी थे। 96996990 फर्स्ट ऑप्शन ये था बेटा। सेकंड ऑप्शन आपके पास था 96896990। अगला ऑप्शन था 96799690। अगला ऑप्शन आपके पास था 99996960। लगभग सभी ऑप्शन नियरेस्ट थे, सभी ऑप्शन नियरेस्ट थे। अगर आप 20 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 आपने ये लिख लिया। 20 तक की सभी अभाज्य संख्या आपने ये लिख ली। अब अगर आप ये कहें कि सर अगर इसका मल्टीप्लाई करने बैठें, यूनिट डिजिट देखें तो यूनिट डिजिट सभी में 0 दिया है, तो हम ये चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो आप लोगों को ये दिख रहा है कि नंबर बी ऑप्शन और सी ऑप्शन 3 से डिविजिबल नहीं दिख रहा है। दिखने पर ही समझ में आ जाता है। 96969 और 8 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये डिविजिबल नहीं है। 96969 ये डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकते। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए। अब 2 ऑप्शन में हम ये करते हैं कि उनसे 11 से डिविजिबिलिटी ज्ञात करना आसान होता है। 7, 13, 17 और 19 का थोड़ा सा टफ है, तो लेकिन हम 11 से देखते हैं ज़रा। 11 से अगर कोई डिविजिबल होगा और एक नहीं होगा तो जो नहीं होगा वो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि इसको चेक किया, डी ऑप्शन को 9996960। हमने ये कहा 6 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका 6 आ रहा है। 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए 3 आ रहा है। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए 0 आ रहा है। और इधर ले लेंगे हम 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे -9। तो कैसे भी ये 0 नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा, ना -11 आ रहा, +11 भी नहीं आ रहा किसी भी प्रकार से। तो कहने का अर्थ ये भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। जब हमारे पास 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हुए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये सबसे सही है। और नन ऑफ दिस दिया नहीं है। नन ऑफ दिस दिया होता तो फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता, और भी कई मेथड थी उसके लिए, डिजिट सम वगैरह लगा दें। इतनी इजी प्रकार से क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब हम अगली बात देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। फर्स्ट 3, प्रथम 3 विषम संख्याओं का एलसीएम। तो प्रथम 3 विषम संख्या 1, 3 और 5 सरल है, 15 हो जाएगा। 3 विषम संख्या एलसीएम 15। अगर प्रथम 4 विषम संख्याओं के एलसीएम का 1, 3, 5 और 7, प्रथम 4 विषम संख्याओं का एलसीएम कहें तो ये भी आपस में नहीं कट रही, तो आप 3 × 5 × 7 आप गुणा कर लेंगे 15, 15 7 105। प्रथम 4 विषम संख्याओं का एलसीएम 105 आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, नहीं कट रहे। अगर मैं आपसे कहता प्रथम 4 विषम संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए तो आप कहेंगे 13579। तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें इंक्लूड है, तो ये तो गया काम से।
अब 9 पंजे 45, 45 गुणे 7, 45 गुणे 7। तो अगर इसका गुणा करेंगे तो 315, 7 पंजे 35 की 5 हासिल आई 3, 7 चौक 28 और 3 315। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं के एलसीएम 315 है। अब इसको हम इतना ना करते, इसको एक ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन में पेपर में आपको लिखा मिलता 305, 315, 295, 285, इस तरह से आपको लिखा मिलता। तो पहला पॉइंट तो ये है कि संख्या 3, 5, 7 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए सभी अंकों से। तो सभी 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, लेकिन हमको 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेना है। 3 से डिविजिबिलिटी में आपने देखा 5 और 2 7, 7 और 8, 7 7 14 15, 3 से विभक्त है, ये 3 से विभक्त। और आपका ये 3 से विभक्त नहीं है, ये ऑप्शन गया काम से। ये ऑप्शन 3 से विभक्त नहीं है, ये भी गया। अब ये हमारे पास 2 ऑप्शन है जो 3 से विभक्त आ रहे हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम 9 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 9 से देख लीजिए, 7 का रूल अभी हम कम यूज कर रहे हैं। 9 से डिविजिबिलिटी देखा हमने, तो 9 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका योगफल 15 आ रहा है। अंकों का योगफल अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से विभक्त होती है। ये दोनों 3 से नहीं थे तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये संख्या 9 से नहीं कट रही तो इसको भी हमने हटा दिया। हमारी ये संख्या 9 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। और अगर हम 7 का भी पाड़ा पढ़ के देखेंगे, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो कहने का अर्थ ये सभी अंकों से ये कट रही है। तो हमारा आंसर 315 से ये मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन और बड़ा आया, क्वेश्चन किस प्रकार से था कि 15 तक की सभी विषम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन था 15 तक की सभी विषम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। विषम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। 15 तक की सभी विषम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अब 15 तक हम विषम संख्या ले लें, 1 3 5 7 9 11 13 और ये 15। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो अब आपके पास ऑप्शन दिए हैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 46 0 45 फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 48 0 45। अगला ऑप्शन आपके पास है 45 0 45। अगला ऑप्शन आपके पास है 45 405। इतनी आपके पास ऑप्शन है। तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं। आप ज़रा ऑप्शन से ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। ज़रा सोचिए, चेक करिए ज़रा क्वेश्चन को कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है। अगर हम इसको डिटेल में करेंगे तो वो टफ क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, तो हम देखो आपको सिंपल तरीका बताते हैं। फर्स्ट ये देखते हैं हम कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं। 4 और 5 9, 3 से कट रहा है। 4 और 6 10, डायरेक्ट ही दिख रहा है। ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। 4 और 5 ये 9 और ये 12, ये भी 3 से कट रहा है। देख रहे हैं हम कि 4 और 5 9 और 4 3 12, ये 3 से कट रहा है। ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन ये भी 3 से कट रहा है। हमने ये देखा कि हमारे पास कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। हमारे पास 3 से कैंसिल आउट होने वाला ये गया। अब 9 से देख लेते हैं हम। चलिए,
इसमें अगर 9 का डिवाइड किया तो 4 और 5 9, और ये 9 से नहीं कट रहा अंकों के ऊपर, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब हमने इसको देखा कि ये दोनों ही ऑप्शन 9 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 5 से तो कट रहा है, देखो इससे भी कैंसिल आउट हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है। ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 5 और 9 से कैंसिल आउट होने। चलिए तो अब हम इसको देखते हैं 11 से डिविजिबल। ये दो तो क्लियर हुए, ये तो कैंसिल हो गए। अब किसी भी ऑप्शन को देखते हैं, चलो डी ऑप्शन को हम देखते हैं कि 11 से कैंसिल आउट होता है कि नहीं। ये लिखा हुआ है, हमने ऐसे पेयर बनाया, ये पेयर बनाया और इधर ये पेयर के लिए 0 ले लिया। 0 में से 5 गए तो ऋण का 5, 5 में से 4 गए तो धन का 1, और 0 में से 4 गया तो ऋण का 4। तो कैसे भी करके ये 0 नहीं हो रहा, ये 0 के बराबर नहीं हो रहा। 0 जब होता जब हमारे पास ये ऋण 4 और ऋण 1 और ये धन का 5 होता। तो कैसे भी ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो कहने का अर्थ ये ऑप्शन भी 11 से नहीं कटेगा। तो डेफिनेट पर हमारे पास आंसर सी सही होगा। अब हमको डिटेल अगर करना होता इस क्वेश्चन को तो कई गुना ज़्यादा टाइम लगता है इससे। तो देखिए कैसे करते हैं हम डिटेल अगर करते हैं आप, तो डिटेल में पहले हम ये कहते हैं कि देखिए 3 और 5 15 में इंक्लूड हैं, तो इनको कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। और कोई भी अंक किसी में इंक्लूड नहीं है। 9 और 15 केवल इनमें एक बार 3 कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब इसमें 3 गुणित 3 और इसमें 3 गुणित 5। तो अगर हम इसका एलजीएम लेंगे तो 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 15 ले लिया। अब 15 में 1 3 तो आ रहा, लेकिन इसका 1 3 और ले लेंगे। तो अब इन सब का गुणा करेंगे, जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 0 45 हमारा वही आंसर प्राप्त होगा। लेकिन कितना कठिन हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करना, आप देख रहे हैं। तो ऑप्शन विधि आपके लिए करेक्ट। अब हम आपसे कहते हैं कि प्रथम 4 सम संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। प्रथम 4 सम संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय फर्स्ट 4 इवन नंबर। तो अगर हम कहें कि 2 4 6 8 प्रथम 4 सम संख्याएँ, इनसे विभक्त होने वाली छोटी छोटी संख्या निकालना है, तो इन दोनों का डिवाइड इसमें जा रहा है। अब हमारे पास ये दोनों रहे 6 और 8। ऐसा नहीं कि इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, हम ये देखेंगे इनमें कॉमन क्या आ रहा है। 2 3 6 और 2 चौक 8, 4 3 12 दूनी 24। तो एलसीएम हमारे पास 24 हो गया। क्वेश्चन का आंसर 24 आ गया। अगर मैं आपसे कहता कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो आप इसको भी फाइंड कर लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी फाइंड कैसे कर दें कि यहाँ तक था एलजीएम आपका 24 आ रहा है। 24 और 10 का ही तो एलजीएम लेना है आपको। यहाँ तक 24 है, तो 24 एलजीएम में हमारे पास क्या है, इसमें 2 और इंक्लूड है, तो 5 का गुणा और कर देंगे तो 120 आ जाएगा। कहने का अर्थ आप ये कहेंगे कि सर यहाँ तक एलजीएम जब लिया तो 24 आया, और 24 में 2 तो इसका है लेकिन 5 नहीं है, तो 24 गुणित 5 120। तो इसका आंसर भी आ गया हमारे पास 120। ये तो चलो हमने एलसीएम मेथड से कर लिया। लेकिन क्वेश्चन एक बार ऐसे आया था कि 20 तक की सभी सम संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। 20 तक की सभी सम संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। 20 तक की सभी सम संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 20 तक की सभी संख्या 2 4 6 8।
10, 12, 14, 16 और 18। अब आप बताइए कि कितना आपके लिए कठिन हो जाएगा इसका एलसीएम फाइंड करना। 20 तक की सभी सम संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए। कठिन है कि नहीं? अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उस ऑप्शन में से चेक करिए कि आपका कौन सा आंसर सही है। आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन हमने लिखा 50, 30। सेकंड ऑप्शन 50, 10। थर्ड ऑप्शन 50, 40। फोर्थ ऑप्शन 50, 60। ये आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं। आप ज़रा डिसाइड कीजिए। अगर आप ऑप्शन से बता सकते हैं तो सोचिए ज़रा 2 मिनट के लिए कि आपका कौन सा आंसर सही है, आपका कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का सही है। थोड़े से आज कठिन क्वेश्चन हो गए हैं बेटा, अभी और सरल पढ़ेंगे हम। तो इसमें सिंपल तरीका हमारे पास ये है बेटा कि अगर हम ये कहें कि 3 से डिविजिबिलिटी देख लिए, 3 से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 से क्यों देखेंगे। आप ये कहेंगे कि यदि कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होना चाहिए। सभी संख्या 2 से तो डिविजिबल हैं क्योंकि 0 दिया है। अब हम 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको ये 3 से नहीं कट रहा और आपका ये भी 3 से नहीं कट रहा। 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2, 3, 5 और 1, 6। ये दोनों 3 से कट रहे हैं। तो अब हम ये देखें कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भी कट रहा है। अब 9 से क्यों देखना है कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 या 2 नाम 18। अगर ये संख्या 18 से विभक्त होगी तभी हमारा एलसीएम सही होगा। और संख्या 18 से कब विभक्त होगी? जब वह संख्या 9 और 2 दोनों से विभक्त हो। तो ये वाली संख्या भी 9 से नहीं कैंसिल आउट हो रही। तो हमारा आंसर डेफिनेट 5040 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपने कहा कि सर अगर ऐसे दिया होता 5400 दिया होता तो 5400 दिया होता तो फिर हम क्या करते, उसमें 7 की डिविजिबिलिटी लगाते क्योंकि इसमें 7 है। 5400 को हम 7 से डिविजिबल करके देखते हैं 5400 7 से डिविजिबल है कि नहीं और 9 से भी है कि नहीं। तो इस तरह से हम उसको चेक कर लेते क्वेश्चन को। अगर 5400 ऑप्शन में नहीं है हम 7 से डिविजिबिलिटी देखते क्योंकि 2 गुणे 7 14 से विभक्त होना चाहिए। तो इस मेथड से हमारा क्वेश्चन बड़ा इजी पड़ता है। अब आप लोग चाहें तो इसको डिटेल कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। आप ज़रा इसको सॉल्व करें डिटेल में और देखते हैं कितना बड़ा करके इसको सॉल्व करके मुझे आंसर भेजते हैं। आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर इसका आंसर भेजिए कि आप कैसे करते हैं। आंसर यही आएगा बेटा, लेकिन बड़ा कठिन हो जाएगा। तो ये मेथड आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।